नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पराक्रम दिवस के बारे में, जो कि 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय की बात करेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से भूमिका निभाई और उनके द्वारा निर्मित संगठन तथा उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय से। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माँ प्रभावती देवी थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह कटक के रेवेंस ऑफ कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी और उच्च शिक्षा उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्राप्त की थी। इसके बाद यह ब्रिटेन में चले गए और वहाँ की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ICS की परीक्षा के लिए तैयारी की और ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया। ICS में पास होने वाले यह पहले भारतीय थे। इन्होंने ICS की परीक्षा देने के बाद जब इसे उत्तीर्ण कर लिया तो इस परीक्षा से होने वाली सिविल सर्विसेज की नौकरी को ठुकरा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम किया और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1939 में पुनः से यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था, परंतु यहाँ पर गांधी जी के द्वारा विरोध करने पर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। इसी फॉरवर्ड ब्लॉक में उन्होंने एक सेना बनाई और उस सेना के साथ उन्होंने एक मार्च निकाला, जिस कारण से अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद कर लिया था और उस नज़रबंद कैद से वह अंग्रेजों को चकमा देकर जर्मनी चले गए 1941 में। वहाँ पर पहुँचने के बाद लगभग 3000 जो भारतीय बंदी सैनिक थे उन्हें उन्होंने हिटलर से लिया और उससे एक सेना का गठन किया। इसके बाद उन्होंने जापान की ओर रुख किया और जापान में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1 सितंबर 1942 को। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने उन्हें यह आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और इसमें कुछ रेजिमेंट बनाई, जिनमें सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, साथ ही लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का भी गठन किया गया था। इसी आज़ाद हिंद फौज की सहायता से सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया, जिसके पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। उसके बाद 30 दिसंबर 1943 को जापान के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए गए, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया और अंडमान का जो नया नाम था वह शहीद द्वीप कर दिया और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। इन्होंने कुछ नारे दिए जिनमें है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब हम इनके संगठन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की और आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में, लेकिन इसका पुनर्गठन किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। वर्तमान में जो अंडमान निकोबार का रॉस द्वीप है उसका नाम बोस द्वीप कर दिया गया है और नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। साथ ही साथ आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का जो नाम है वह परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर रखा गया है, जो कि इनको दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। इनके कार्यों को सराहा गया है। अब अगर मैं बात करूँ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई रचनाओं की, तो इसमें एक प्रमुख पुस्तक का नाम आता है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे? इंडियन स्ट्रगल जो लिखी थी वह लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।